आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के एक ऐसे इंडिकेटर की जिसे खास तौर पे रफ्तार के लिए ही बनाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई की। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। जो स्टैंडर्ड आरएसआई है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तेजी वाले मार्केट्स, खासकर जब स्कैल्पिंग की बात आती है तो वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है। और स्कैल्पिंग में तो एक एक सेकंड कीमती होता है। हमें एक ज्यादा तेज, ज्यादा सेंसिटिव टूल चाहिए होता है। और यहीं पे एंट्री होती है स्टोकेस्टिक आरएसआई की। आप इसे एक तरह से आरएसआई का सुपर फास्ट वर्जन समझ सकते हैं। ये सीधे प्राइस को नहीं देखता, बल्कि ये आरएसआई को ही देखता है और ये पता लगाता है कि आरएसआई अपनी हाल की हाई लो रेंज में कहाँ चल रहा है। और इसका नतीजा ये बहुत बहुत तेजी से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल पर पहुंचता है, जिससे हमें जल्दी और ज्यादा सिग्नल्स मिलते हैं। चलिए अब इसे ठीक से समझते हैं। इस इंडिकेटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके दो खास जोन को समझना होगा, यानी 80 और 20 के लेवल्स। यही इसका मैदान है। तो जब भी इंडिकेटर 80 के लेवल के ऊपर निकलता है तो हम कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो गया है। इसका मतलब यह है कि खरीदारी का जो जोश था वो शायद अब ठंडा पड़ रहा है और यहां से एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। और ठीक इसके उलट जब इंडिकेटर 20 के लेवल से नीचे चला जाता है तो हम ओवरसोल्ड जोन में आ जाते हैं। ये इस बात का इशारा है कि अब बिकवाली का दबाव शायद कम हो रहा है और कीमत में एक उछाल, जिसे हम रिलीफ बाउंस कहते हैं, आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें जोन्स के बारे में तो पता चल गया। अब बात करते हैं उन दो मेन लाइंस की जो इस पूरे इंडिकेटर का दिल है और जो मिलकर हमें सिग्नल देती हैं, %K और %D लाइंस। देखिए, इसमें दो लाइनें होती हैं। एक नीली लाइन है जिसे %K लाइन कहते हैं। यह है फास्ट लाइन जो हमें असली स्टोकेस्टिक आरएसआई की वैल्यू बताती है। और दूसरी है नारंगी लाइन यानी %D लाइन। यह स्लो लाइन है जो असल में %K लाइन का ही एक मूविंग एवरेज है। सारा खेल इन दोनों की जुगलबंदी का ही है। असली मैजिक तब होता है जब ये दोनों लाइंस %K और %D एक दूसरे को काटती हैं, खासकर 80 के ऊपर या 20 के नीचे वाले जोन्स में। यही क्रॉसओवर्स हमें सबसे मजबूत ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं। तो खरीदने का यानी एक बुलिश सिग्नल कैसे मिलता है? स्टेप 1, दोनों लाइंस 20 के लेवल से नीचे ओवरसोल्ड जोन में चली जाती हैं। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, जब नीली वाली फास्ट लाइन %K, नारंगी वाली स्लो लाइन %D को नीचे से ऊपर की तरफ काट दे, बस यही है हमारा एंट्री का ट्रिगर। और बेचने के लिए यानी बेरिश सिग्नल के लिए बिल्कुल वही लॉजिक, बस उल्टा। स्टेप 1, दोनों लाइंस 80 के लेवल के ऊपर ओवरबॉट जोन में पहुंच जाती हैं और फिर आता है हमारा ट्रिगर, जब फास्ट लाइन यानी कि स्लो लाइन यानी कि D को ऊपर से नीचे की तरफ काट देती है। ये एक इशारा होता है कि यहां से गिरावट आ सकती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, ट्रेड में घुसने से पहले हमेशा क्रॉसओवर पूरा होने का इंतजार करना है। कई बार लोग अंदाजा लगाकर पहले ही कूद जाते हैं और ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो बस थोड़ा सब्र, कंफर्मेशन सबसे जरूरी है। अब एक सवाल आता है कि भाई अगर दोनों हैं तो कब स्टोकेस्टिक आरएसआई इस्तेमाल करें और कब स्टैंडर्ड आरएसआई? देखिए, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि काम क्या है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है। सीधा सा हिसाब है, स्टोकेस्टिक आरएसआई ज्यादा सिग्नल देता है पर उसमें झूठे सिग्नल यानी नॉइज भी ज्यादा होती है। इसीलिए ये छोटे और तेज ट्रेड्स यानी स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड आरएसआई कम सिग्नल देता है पर वो ज्यादातर पक्के होते हैं जिसमें नॉइज कम होती है, इसलिए वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। लेकिन रुकिए, इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करने में एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इसे कहते हैं स्टिकी ट्रैप और इससे बचना बहुत बहुत जरूरी है, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये ट्रैप है क्या? जब मार्केट में कोई बहुत मजबूत ट्रेंड चल रहा हो, चाहे ऊपर का या नीचे का, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई 100 पर या 0 पर जाकर चिपक जाता है। वो काफी देर तक वहीं अटका रहता है। अगर किसी ने सिर्फ ये देखकर ट्रेड ले लिया कि ये तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, तो वो ट्रेंड के खिलाफ जाकर फंस सकता है। तो फिर इससे बचें कैसे? इसका एक ही इलाज है, कंफर्मेशन। सिग्नल को हमेशा प्राइस एक्शन के साथ जोड़कर देखें। मतलब ओवरबॉट जोन में बेचने का सिग्नल तभी काम का है जब प्राइस भी किसी मजबूत रेजिस्टेंस पर हो, और ओवरसोल्ड जोन में खरीदने का सिग्नल तभी लें जब प्राइस भी किसी अच्छे सपोर्ट जोन के पास हो। आखिर में बस एक बात याद रखिए, स्टोकेस्टिक आरएसआई एक तेज टूल है और इसे इस्तेमाल करने के लिए दिमाग भी तेज चाहिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अकेले काम करेगी। इसे हमेशा प्राइस एक्शन या दूसरी रणनीतियों के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए।
तो अब जब ये सब जानकारी मिल गई है तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या अगला एंट्री पॉइंट तैयार हो रहा है और उस मौके को पकड़ने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।